हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की आपकी एसएसटी की वर्कशीट नंबर 22। डेट है आपकी 14 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट आपके हिस्ट्री के चैप्टर 7 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज से लिया गया है, जिसका आज का टॉपिक है आपका संघ। स्टार्ट करते हैं। द संघ वॉज एन एसोसिएशन ऑफ those who left their home to attain enlightenment could live together and practice meditation। तो संघ आपका एक ऐसा एसोसिएशन होता था जहाँ पर एसोसिएशन यानी कि संगठन हुआ करता था, जहाँ पर लोग एनलाइटमेंट के लिए, एनलाइटमेंट का मतलब होता है आपका ज्ञान, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान को जानने के लिए अपना घर छोड़कर आते थे और वहाँ पर वो सभी लोग लिव टुगेदर यानी एक साथ रहते थे। यहाँ पर वो लोग प्रैक्टिस किया करते थे, प्रैक्टिस यानी अभ्यास किया करते थे। इसके अलावा मेडिटेशन, मेडिटेशन यानी कि ध्यान करते थे। ठीक है। The rules made for the Buddhist monks residing in the Sangh were written down in a book called the विनय पीठक। इसके अलावा संघ में रहने वाले जितने भी लोग थे उनके लिए कुछ रूल्स बनाए जाते थे, जिन्हें विनय पीठक में रखा गया था। ठीक है, याद रखना आप लोग, विनय पीठक 1 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वी लर्न फ्रॉम द विनय पीठक दैट देयर वर डिफरेंट अरेंजमेंट फॉर मैन एंड वुमेन इन द संघ। तो विनय पीठक से ही हमें पता चलता है कि संघ में रहने वाले जितने भी मेन एंड वुमेन थे उनके लिए रहने के अलग अलग अरेंजमेंट्स थे, यानी मेन अलग रहा करते थे और जो वुमेन्स थी वो अलग रहा करती थी। ठीक है। फिर है आपका द मेन एंड वुमेन हु ज्वाइन द संघ लेड सिंपल लीव्स। They meditated for most of the time and went to cities and villages to beg for food। तो जो men and women हुआ करती थी संघ में, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा सिंपल होती थी। ज़्यादातर जो उनका टाइम होता था वो मेडिटेशन में ही जाता था, यानी कि ध्यान लगाने में ही जाता था। और वो लोग सिटीज़ में, विलेजेस में यानी शहरों में और गाँव में भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। खाने के लिए वो भिक्षा मांगने के लिए जाया करते थे। ठीक है, बैग फॉर फूड। They also held meeting within the संघ। They were known as भिक्षु and भिखुड़ी। तो वो लोग मीटिंग्स भी किया करते थे, बैठकें किया करते थे। इसके अलावा उन्हें भिक्खु और भिखुड़ी कहा जाता था। जो मेन थे उन्हें भिक्खु कहा जाता था। इसके अलावा जो वुमेन्स थी उनको भिखुड़ी कहा जाता था। ठीक है। उसके बाद आपका दिया गया है ऑल मैन कुड ज्वाइन द संघ। तो कोई भी सोसाइटी का जो व्यक्ति होता था वो इससे ज्वाइन कर सकता था, संघ को ज्वाइन कर सकता था, लेकिन इसके लिए कुछ रूल्स थे। हाउएवर चिल्ड्रन हैड टू टेक द परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स। तो जो चिल्ड्रन होते थे, बच्चे होते थे, उन्हें अपने माता पिता का यानी कि अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी होती थी। इसके अलावा एंड स्लेव्स यानी कि जो दास हुआ करते थे, डैट ऑफ देयर मास्टर्स। तो उन दासों को अपने स्वामी से यानी उनके जो मास्टर्स होते थे, मालिक होते थे, उनसे। इसके अलावा आपके दोज हु वर्कड फॉर द किंग हैड टू टेक परमिशन एंड। इसके अलावा जो लोग ऐसे थे, राजा के यहाँ पे काम करने वाले जो लोग थे, उन्हें राजा से यानी किंग से परमिशन लेनी पड़ती थी। इसके अलावा जो आपके डेटर्स होते थे वो क्रेडिटर्स से परमिशन लिया करते थे। डेटर्स, डेट ऑफ क्रेडिटर्स, जितने भी कर्जदारों को अपने जो देनदार होते थे उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी। ठीक है। वुमेन हैड टू टेक देयर हस्बैंड परमिशन। और जितनी भी वुमेन्स थी उनको अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ती थी अगर उन्हें संघ को ज्वाइन करना है तो। ठीक है। तो चिल्ड्रंस को अपने पेरेंट्स से, दासों को अपने स्वामी से, इसके अलावा जो राजा के यहाँ पे काम करने वाले लोग थे उन्हें किंग से, जो कर्जदारों को अपने देनदारों से परमिशन लेनी पड़ती थी। ठीक है। और जो जितनी भी वुमेन्स थी उनको अपने हस्बैंड से। ठीक है। फिर आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका हु वॉज द संघ फॉर्म्ड फॉर। आंसर होगा आपका कि द संघ वॉज एन एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स टू अटेन एनलाइटमेंट कुड लिव टुगेदर एंड प्रैक्टिस मेडिटेशन। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि संघ एक ऐसा एसोसिएशन था जहाँ पर वो लोग रहते थे जो कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए, एनलाइटमेंट के लिए अपना घर छोड़ कर आए थे। यहाँ पर सभी लोग साथ में रहते थे और प्रैक्टिस किया करते थे, मेडिटेशंस किया करते थे। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड है आपका द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट मॉन्क्स रिजाइडिंग इन द संघ वर रिटन डाउन इन विच बुक। आंसर हो जाएगा आपका द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट मॉन्क्स रिजाइडिंग इन द संघ वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द विनय पीठक। तो उस बुक को विनय पीठक कहा जाता था जिसमें संघ के लोगों के लिए रूल्स लिखे गए थे। ठीक है। क्वेश्चन थर्ड है आपका एंड लास्ट क्वेश्चन है ये आपका व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड पर्सन वॉट ज्वाइन द संघ लीव। ठीक है।
तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा द मैन एंड वुमेन हु ज्वाइन द संघ लेट सिंपल लाइफ। तो जो भी मैन और वुमेन ज्वाइन करते थे संघ को, उनकी जो लाइफ होती थी वो बहुत ज़्यादा सिंपल हुआ करती थी। ठीक है,